फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम कंप्लीट सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ब्लाउज का साइज़ है 34, कमर का साइज़ 28 है, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है और लहंगे पर भी ये ब्लाउज बना सकते हैं। तो इस तरह के ब्लाउज के लिए हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। तो हमने किनारे साइड से ऊपर साइड से ½ इंच लिया है। ½ इंच पर इस तरीके से डॉट लगा कर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से मैं ले रही हूँ 14 इंच। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इस तरीके से हम 14 इंच पर डॉट लगाकर सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। शोल्डर जो है, जो भी आपका शोल्डर है लेंगे। तो 11 है, तो 11 का हमने हाफ लिया, 5.5 इंच। ½ इंच छोड़ के ही लेना है और इस तरीके से डॉट लगा देंगे। ½ इंच नीचे की ओर डाउन। ये जो है ½ इंच नीचे कभी भी नेक साइड नहीं लेते हैं, शोल्डर साइड ही लेना रहता है। और यहाँ से हम लेंगे आर्म होल राउंड 5.5 इंच। तो जब भी आप लीजिएगा फ्रेंड, तो आर्म होल साइड से ही, नेक्स्ट गले की साइड से कभी भी हाफ साइज नहीं लेते हैं झुका हुआ। और फ्रंट पार्ट है तो हम इसमें आर्म होल 1 इंच और ऐसे हम गोलाई में इसको इस तरीके से शेप दे लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से शेप भी आ रहा, और इस तरह से भी आप हाफ लेकर भी दे सकते हैं गोलाई में। तो देख सकते हैं ऐसे खुद ही। अब ब्लाउज़ का साइज 34 है, 34 का हमें चौथा भाग 8.5 इंच। कमर का साइज 28, उसका चौथा भाग लेना है 7 इंच। और ऐसे हम ये फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा हम अभी नहीं लिए हैं, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच और लंबाई 8 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ऐसे हम 5 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके के ब्लाउज के लिए ज़्यादा शोल्डर जो है चौड़ा अच्छा नहीं लगता है, इतना ही सही है। और यहाँ से हम लेंगे टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट 9.5 इंच और ब्लाउज का जो साइज़ है उसका 10वां भाग, तो 3.5 ले रही हूँ। ऐसे हमें लेना है और इस तरीके से हमें यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से टक्स पॉइंट से ही सीधे में 1.5 इंच नीचे की ओर, और ऐसे हम सीधी लाइन जो है एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, मैं न्यू तरीका बता रही हूँ। और यहाँ से आर्म होल साइड से 175 लेंगे। इसका ज़्यादा है तो 2 इंच ले सकते हैं। मीडियम साइज़ के लिए 175 भी यहाँ से रहेगा। अब हमें यहाँ से और जो ये टक्स पॉइंट है इस तरीके से हमने ऐसे मिला देना है। और इसी लाइन को जो है यहीं से हमें इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये टक्स पॉइंट है, इसके सीधे में ही, एकदम सीधे में नीचे ही ½ इंच पर इस तरह से डॉट लगाएंगे। और यहाँ से एकदम सीधी होनी चाहिए। और यहाँ से हमें नेक साइड से इस तरीके से इसको हम शेप देंगे गोलाई में। ½ इंच हमने नीचे लिया था और यहाँ से इस तरीके से हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। और यहाँ से इस तरीके से ये एकदम गोल में आना चाहिए, एकदम परफेक्ट। इसे कि लगे आपको परफेक्ट लगे तो देख सकते हैं थोड़ा सा लग रहा था, तो इस तरीके से हमने सही कर लिया है। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया है। अब हम 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, कमर के साइड भी 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ½ इंच हम नीचे की ओर ले लेते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हमने ले लिया है। अब हम जो है इसको हम गोलाई में कर लेते हैं। टक्स पॉइंट जो था बीच में हम यहाँ से कट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये गोलाई में हमें कर लेना है। तब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके के ब्लाउज जो रहते हैं सबसे पहले आप पेपर पर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें अब यहाँ से इस तरीके से हमें कट कर लेना है।
और इस तरीके से इसे भी इस तरीके से ये कट हो गए हैं। ये 2 पार्ट होंगे। अब इसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी है, तो इस तरीके से जो बचे हुए फैब्रिक होगा, ये जो पेपर हमने कट किया है, इस तरीके से तिरछे में रखेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम नीचे साइड से इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद हमें इस तरीके से एकदम मिला देना है इसको ड्रॉ कर। अब हम इधर साइड ये देख सकते हैं 1 इंच हमें यहाँ से, ये नेक साइड से है, तो देख सकते हैं ये जो है इस पार्ट है ये नेक साइड, तो हमें नेक की साइड से हमें 1 इंच पर इस तरीके से नीचे, और यहाँ से हम टक्स पॉइंट लेंगे जो हमने, जैसे कि टक्स पॉइंट हमने लिया था 3.5 इंच हमें टक्स पॉइंट, तो इस तरीके से टक्स पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे ये कट हो गए हैं। तो अब जो इसका हमें यूज़ नहीं है, तो इसका यूज़ नहीं है, इसको तो हम हटा देते हैं। अब इस तरीके से जब अटैच होगा तो ये बराबर में इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ये देखिए फ्रंट पार्ट हो गया है, देख सकते हैं बहुत ईजी है इस तरीके से। और इसी तरह हमें जो है, जिस तरह से ये हमने पेपर पर कट किया है, तो अब इसी चीज़ को हमें पेपर को अस्तर पर कट करना है, या मेन फैब्रिक पर आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह के हमने अस्तर लिया है। अस्तर के ऊपर पहले अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है और इस तरीके से हमने जो कटिंग में सेट कर लेना है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। और ऐसे हम 1/2 इंच ये एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरीके से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जो हमें स्टिच करना है तो वहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये 1/2 इंच एक पर एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे, ये स्टिचिंग वाला है। और इसमें भी सेम हमें उसी तरह ड्रॉ करना है। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब इसी तरह हमें मेन फैब्रिक पे भी इस तरह से रखकर, अस्तर को रखकर कट कर लेंगे। तो ये जो है फ्रंट पार्ट, जो स्टिचिंग वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो ऐसे जब अटैच करेंगे हम इस तरीके से, यहाँ पे कट लगा लेते हैं तो ये बराबर में आ जाएगा। यहाँ पर हमने टक्स पॉइंट पर कट लगा लिया है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट के लिए हमने लेंथ रखी है पेपर पर 14 इंच। 14 इंच पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और 1/2 इंच जो है आई और हुक के लिए, शोल्डर जो 11 उसका हमने हाफ लेना है 5.5, 1/2 इंच नीचे की ओर डाउन शोल्डर से। और यहाँ से आर्म होल ड्रॉ 5.5 इंच। आर्म होल 1.5 इंच 1.5। और ऐसे हम गोलाई में शेप दे लेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है उसका हम चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 1/2 इंच छोड़कर 7 इंच, 1 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और नेक की चौड़ाई 3 इंच, लंबाई नीचे साइड से चौड़ाई 3.5 इंच ले रहे हैं और लंबाई 11.5 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। डीप गोल नेक में बना रहे हैं और इस तरीके से हमें गोलाई में इस तरीके से हमें शेप दे लेना है, ड्रॉ कर लेना है। आप कोई से भी शेप दे सकते हैं। कटिंग कर लेते हैं। इसमें जो फ्रेंड नेक साइड से ऊपर में शोल्डर में आपको 1/2 इंच लेना है और कमर साइड में नीचे की ओर स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच लेना है, बाकी सेम वही रहेगा। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट की जो है कटिंग हो गई। और फ्रंट साइज 35, कमर का साइज 30 है, लेंथ 14 इंच तैयार करिए। हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। 14 इंच तैयार करनी है तो हम बेल्ट वाली है तो 2 इंच हम प्लस लेंगे। 16 इंच पर हमने लिया है लेंथ, लंबाई 16 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे सीधी लाइन। और शोल्डर है 12 का हमने हाफ लिया है 6, और यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर साइड से नीचे डाउन लेंगे। इस तरीके से हम जब भी लें तो शोल्डर साइड से ही झुका हुआ 1/2 इंच, और यहाँ से आर्म होल राउंड 6 इंच। और ऐसे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पार्ट है और यहाँ से हम कॉर्नर से आर्म होल 1 इंच। अब इस तरीके से जितना आर्म होल राउंड हो उसको हम हाफ कर लेंगे और हाफ जहाँ पाए इस तरह से डॉट लगाकर इसको गोलाई में इस तरीके से शेप दे लेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज है 35 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, और उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो हम 9 इंच पर इस तरीके से लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 का चौथा भाग 7.5 इंच और 2 इंच टक्स के लिए और 1 इंच स्टिचिंग के लिए ले रहे हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ऐसे हम ये ड्रॉ कर लेंगे। स्टिचिंग लाइन है। नेक की चौड़ाई 3 इंच ले रहे हैं और लंबाई जो है 9 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से 5 शेप में ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब गोल से भी दे सकते हैं, 20 शेप में भी। और यहाँ से हमें शोल्डर से हमें बेल्ट ले लेना है तो बेल्ट में 13 इंच ले रही हूँ। 13 इंच पर इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो सीधे भी बेल्ट रख सकते हैं और यहाँ से भी इस तरीके से शेप भी दे सकते हैं। इसमें आप जैसे आपको बेल्ट रहे आप इस तरीके से भी बेल्ट ले सकते हैं, सीधे में भी बेल्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से शेप इसको गोलाई में हमें दे लेना है। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट 10 इंच, ब्लाउज का जो साइज है उसका हम 10वां भाग ले रहे हैं तो 3.75, नीचे भी हम उतना ही लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड 1-1 इंच लेंगे टक्स के लिए। इस तरीके से 1-1 इंच दोनों साइड से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम प्रिंसेस का शेप दे लेंगे। तो ये सभी सांचे में भी आप ब्राइडल के लिए भी ब्लाउज बना सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। 1/2 इंच इस तरीके से यहाँ से हम डॉट लगाकर इसको बराबर कर लेंगे इस गोलाई में। तो ऐसे हमने ये बराबर कर लिया है। इसको आप जो है अल्टर करके 34 और 35 के लिए और 36 तक कर सकते हैं। इनकी साइज हो तो साइज चाहे जो भी हो, बस आपको इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो अब हम बैक पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 14 इंच प्लस 1 इंच हमें एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए लेना है, क्योंकि बैक में हम बस 1 इंच लेंगे स्टिचिंग के लिए, 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे की ओर।
सिलाई के लिए। और हाफ इंच जो हमने लिया इधर से ऐसे आई हुक के लिए, हाफ इंच छोड़कर हम शोल्डर लेंगे 12 का हाफ 6 इंच, और जिस तरीके से फ्रंट पे लिया था वैसे ही हमें सेम बैक में भी हाफ इंच इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल राउंड 6 इंच उतना ही रहेगा। इसमें यहाँ पर आर्म होल जो है चेंज करेंगे, यहाँ पर बैक पार्ट में 1.5 इंच, और इस तरीके से इसको गोलाई में ऐसे शेप दे लेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज है 35 का चौथा भाग लेना है। 8.25 कमर का साइज 7.5 इंच लेंगे, 30 का 1 इंच टक्स के लिए 1.5 इंच मार्जिन, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तीन इंच और लंबाई नेक की 12 इंच ले रहे हैं, और ऐसे हम नीचे भी हम उतना ही ले रहे हैं 3 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई सा भी शेप भी दे सकते हैं। मैं इसमें गोल नेक बना रही हूँ, आप 20 से भी दे सकते, 5 से भी दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं नेक। और लंबाई चौड़ाई भी नेक की आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं। अब इसको टक्स लगाने के लिए इस तरीके से हाफ इंच छोड़कर इसका सेंटर इस तरीके से डबल फोल्ड, और 2.5 इंच हम इसका लेंथ ले रहे हैं बैक में। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस समय ये डिज़ाइन जो है ब्लाउज़ की बहुत ही इजी भी है इसे बनाना, और इसमें काफ़ी फेमस, इससे काफ़ी पॉपुलर ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। तो अगर फ्रेंड फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो पहले पेपर पर आप कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर पर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमने इसमें जो लिया प्रिंसेस स्टिचिंग के लिए लिया था और 2 इंच टक्स के लिए, तो इसमें से बेल्ट से हमें कम करेंगे, कमर का साइज लेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है। तो जब ये स्टिचिंग होगा तो ये बराबर में आ जाएगा। तो सेम हमें इसी तरह मेन फैब्रिक पर भी रखकर, तो मेन फैब्रिक की जब कटिंग करें तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें, ताकि जब हम सिलाई करें तो फैब्रिक जो है मेन फैब्रिक जो वो छोटा ना हो। तो इस तरीके से ये मेन फैब्रिक पर भी हमने कट कर लिया। सेम हमें इसी तरह जो है इसको हम बीच से यहाँ से हम कट कर लेंगे, और सेम हमें इसी तरह बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे बेस स्लीव्स। ब्लाउज़ का जो साइज है 36 और वस्ट साइज कमर का साइज 30 है। लेंथ जो हमें तैयार करनी है स्टिचिंग होने के बाद 13 इंच। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे, आप पेपर पर कटिंग करें। तो इस तरीके से हम लंबाई में जो अस्तर को जो है फोल्ड कर लेंगे। तो यार हमें 13 इंच करना है, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं 14 इंच। 14 इंच पर हम डॉट लगाकर इस तरीके से ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 36 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 9, और प्लस हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और इस तरीके से हम जो है 11 इंच लेंगे, और यहाँ से हमें ड्रॉ किए थे इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर देंगे। हमने यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है बैक एंड फ्रंट दोनों। तो बैक से हम 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हम अब यहाँ से हम कट कर लेते हैं पहले, और ये जो बचे हैं इसमें से हमें स्लिप्स निकालनी है, कटिंग करना है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। आर्म होल राउंड है 5.5 इंच, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है।
आर्म होल 1.5 इंच ले रहे हैं 1.5 और यहाँ से ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का साइज 36 है, उसका चौथा भाग लेना है 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 का चौथा भाग 7.5 इंच और 1 इंच बैक टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। ये स्टिचिंग लाइन है, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है ड्रॉ कर लिया है। हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से हम नेक की चौड़ाई जो ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5, लंबाई 8.5 इंच, नीचे साइड से चौड़ाई 3 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शेप देने के लिए हम 2 इंच से यहाँ पर डॉट लगाएंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से गोलाई में इसको शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है। तो ये बैक पार्ट जो है ड्रॉ हो गया है। अब हम बैक पार्ट के जो है कट कर लेंगे। और यहाँ से हम इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट को हमने साइड में कर लिया। अब इस तरीके से हमने बैक नेक की कटिंग कर लेनी है। पूरा कट नहीं करें, यहाँ से इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट ड्रॉ करेंगे। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 इंच पर हमें इस तरीके से डॉट लगाकर जो है ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे आर्म होल फ्रंट के लिए। तो यहाँ से हम 1/2 इंच जो है अंदर की ओर इस तरीके से लेंगे। यहाँ से कट होगा। नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच ले रहे हैं 2.5, लंबाई 6.5 इंच 6.5 और एक डॉट लगाएंगे 4.5 इंच पर 4.5 और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हम शेप दे लेंगे इस तरीके से। तो हमने शेप दे लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट 10 इंच ले रही हूँ और जहाँ से हमने लिया था वहाँ से नीचे हमें 2 इंच पे ऐसे डॉट लगानी है। बेल्ट के लिए जो भी साइज हो, डॉट जितना रहेगा आपका उससे 2 इंच नीचे। अब 1/2 इंच जो है ये आई और हुक के लिए, बेल्ट साइड में आई और हुक के लिए हमने ले लिया है। और यहाँ से हमें ब्लाउज़ का 10वां भाग 3.6 और 1 इंच हमें ऊपर की ओर इस तरीके से लेना है। 1/2 इंच इधर साइड से और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। आपको ये 1/2 इंच लेना ही लेना है किसी भी साइज़ में। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 36, उसका चौथा भाग 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30, बेल्ट से लेंगे 7.5 इंच चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 36 का हमें छठा भाग लेना है कटोरी के लिए। तो इस तरीके से और यहाँ से आर्म होल साइड से 2.5 इंच पर और यहाँ से हम कटोरी का जो शेप देंगे। तो इस तरीके से ये कटोरी का शेप जो है निकल आया है। अब हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। इसे भी हमें कट कर लेना है। अगर कोई डाउट है फ्रेंड तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो स्किप ना करें और पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये हमें कटोरी जो है निकल गई है और ये बेल्ट है। अब हमें इस तरीके से जो कटोरी इसमें हमें चेंजिंग करना है। तो इस तरीके से हमने जो बचे हुए फैब्रिक था अस्तर, इस तरीके से हमें
कॉर्नर साइड में इस तरीके से रखना है और ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इसमें ये रहता है फ्रेंड कि अगर आप पेपर पर कटिंग करें तो ये जो है कटिंग जो हम निकाल रहे हैं इसका वेस्ट नहीं होता है, इसलिए पेपर पर पहले कटिंग करते हैं हम। यहाँ से हमें 1/2 इंच आई और हुक के लिए लेना है। जितना आप स्टिचिंग कर सके आप उतना ही लें। जितना आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं आई हुक के लिए उतना आपको स्टिच करना है। और यहाँ से 1/2 इंच छोड़कर हम 1 इंच पर, और इधर साइड से ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 उसका हमें चौथा भाग 9 इंच पर। तो इस तरीके से पूरा 9 इंच आया है ऐसे। और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। और ऐसे हमें इस डॉट से ऐसे रखकर हमें इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका यूज़ नहीं है, तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है, इसलिए हम पहले पेपर पर कटिंग करते हैं। अब इस तरीके से हम जितना लंबाई आ रही है इस तरीके से हम लेकर इसको डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में जो है डबल फोल्ड कर कर सेंटर में डॉट लगाएंगे। और जहाँ हमने डॉट लगाया था वहाँ से हमें नीचे साइड 1.5 इंच पर लेना है डॉट, और यहाँ से इस तरीके से हमें मिला देना है, ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। तो ये अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये परफेक्ट कटोरी जो है मिल गई है। और उसका जो कट किए थे उसका यूज़ नहीं है, इसलिए हम पहले पेपर पर कटिंग जब भी आप करें तो पहले पेपर पर कटिंग करें। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है और 1/2 इंच हमें यहाँ पर हम सेंटर में कट लगा लेते हैं। और यहाँ पर 1/2 इंच पर डॉट लगाएंगे, आई और के लिए था। और यहाँ पर जो कटोरी का जो साइज़ था छठा भाग 6 उसका हमें हाफ लेना है। और यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच पर उसका हाफ 6 का हाफ लेकर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे टक्स के लिए। किसी भी साइज़ के लिए आपको इसी मेथड पर स्टिच एंड ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से जो है ये ड्रॉ हो गए हैं। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो इसको हम 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज़ का हमें चौथा भाग 9 इंच लिया है चौड़ाई, और 1 इंच जो है स्टिचिंग के लिए ले रहे हैं। स्लीव्स की जो लंबाई हम ले रहे हैं 4.5 इंच, और आर्म होल 2.5 इंच 2.5। इस तरीके से ये 6.5 इंच का था। और ऐसे हमें शेप देने के लिए 1.5 इंच पर मोटी जितनी आपको रहेगी उतना लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हमें शेप दे लेना है। और इस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। अगर आप बड़ा स्लीव्स रखना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लेना होगा अस्तर। अब मेन फैब्रिक पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट को रखते हैं। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर हम कट करेंगे। जब भी मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करें। तो इस तरीके से कट हो गया। अब हम पाइपिंग के लिए जो है कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 पट्टी जो है पूरे कट किया है, 2 में ही हो जाएगा, हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो ये कटिंग हो गई है फ्रेंड, सभी ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है फ्रेंड। और इसकी स्टिचिंग का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में
फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।